नमस्कार। आज हम बात करेंगे कब्जे का अर्जन किस प्रकार किया जाता है, एक्विजिशन ऑफ पोजेशन। कब्जे के अर्जन के लिए काय और धारणाशय यानी कब्जे के जो दो तत्व हैं उन दोनों का विद्यमान होना आवश्यक है। सामान्यतः कब्जा तीन प्रकार से अर्जित किया जा सकता है, ग्रहण द्वारा बाय टेकिंग, परिधान द्वारा बाय डिलीवरी, विधि के प्रवर्तन द्वारा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पहला प्रकार है कब्जा अर्जित करने का ग्रहण द्वारा बाय टेकिंग। जब कोई वस्तु किसी व्यक्ति के कब्जे में है और उस कब्जाधारी की सहमति के बिना उस वस्तु पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो उसे ग्रहण द्वारा कब्जा अर्जित करना कहा जाता है। यानी कब्जाधारी की सहमति के बिना जब कोई वस्तु प्राप्त की जाती है तो उस वस्तु के कब्जे को ग्रहण द्वारा अर्जित कहा जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु ग्रहण की गई है वो पहले से किसी व्यक्ति के कब्जे में रही हो। वस्तु का कब्जा या ग्रहणाधिकार जो है वह उचित भी हो सकता है और सदोष भी हो सकता है। दूसरा तरीका है परिधान द्वारा बाय डिलीवरी। यदि कोई वस्तु कब्जाधारी के सहमति और सहयोग के द्वारा अर्जित की जाती है तो उसे परिधान द्वारा अर्जित कब्जा कहा जाता है। परिधान दो प्रकार का हो सकता है, वास्तविक परिधान एक्चुअल डिलीवरी और आणविक परिधान यानी कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। वास्तविक परिधान भी दो प्रकार से किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी कब्जाधीन वस्तु यानी जो वस्तु उसके कब्जे में है वो किसी दूसरे को सुपुर्द कर देता है, सौंप देता है, तो उसे दूसरा व्यक्ति जो प्राप्त करता है वस्तु को वह वास्तविक परिधान द्वारा कब्जा अर्जित करता है, ऐसा कहा जाता है। वास्तविक परिधान का जो दूसरा प्रकार है उसमें तात्कालिक कब्जा तो किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित हो जाता है, परंतु मध्यवर्ती कब्जा पहले व्यक्ति में ही बना रहता है। इसका एक उदाहरण है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी पुस्तक पढ़ने के लिए देता है तो ऐसा परिधान इस प्रकार के वास्तविक परिधान के अंतर्गत माना जाएगा। दूसरा प्रकार है आणविक परिधान यानी कॉन्स्ट्रक्टिव डिलीवरी। आणविक परिधान जो है वो वास्तविक परिधान से भिन्न होता है। आणविक परिधान में केवल मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण होता है, वास्तविक कब्जे का नहीं। सामंड ने आणविक परिधान के तीन प्रकार बताए हैं। पहला तो है मध्यवर्ती कब्जे का समर्पण, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटम पजेसोरियम और तीसरा है नवस्वामित्व। तो सबसे पहला है मध्यवर्ती कब्जे का समर्पण। इसे रोमन विधि में ट्रेडिशियो ब्रेवी मेनू कहा गया है। इसका आशय है कि व्यक्ति अपना मध्यवर्ती कब्जा उस व्यक्ति को अंतरित कर देता है जिसका उस वस्तु पर तात्कालिक कब्जा पहले से ही है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी घड़ी ठीक करने के लिए घड़ीसाज को देता है तो इस वक्त मध्यवर्ती कब्जा मालिक का बना है जबकि तात्कालिक कब्जा है घड़ीसाज का। अब वो व्यक्ति जो घड़ी का मालिक है अपनी घड़ी उस घड़ीसाज को बेच देता है तो मध्यवर्ती कब्जा घड़ीसाज को अंतरित हो जाएगा क्योंकि तात्कालिक कब्जा उसमें पहले से ही विद्यमान है। इस प्रकार ये मध्यवर्ती कब्जे के समर्पण द्वारा आणविक परिधान कहा जाएगा। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूटम पजेसोरियम। यह
ट्रेडिशियो ब्रेविमेनु से ठीक उल्टा है। इसमें मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण होता है, जबकि तात्कालिक कब्जा जो है वो अंतरक में ही बना रहता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई व्यक्ति अपने गोदाम में रखे गेहूं के बोरे किसी व्यक्ति को बेचता है और जो व्यक्ति उसे खरीदता है वो यह उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बोरे गोदाम में ही रखे रहने दिए जाए, तो विक्रेता यदि इस बात पर राजी हो जाता है कि उन गेहूं के बोरे को गोदाम में ही रखा रहने दिया जाए, तो यहाँ उन बोरों से संबंधित मध्यवर्ती कब्जा तो विक्रय के बाद क्रेता के हाथ में आ जाता है, परंतु तात्कालिक कब्जा गोदाम वाले के हाथ में ही रहता है। इसे कॉन्स्टिट्यूटम पजेसोरियम कहते हैं। इसके बाद सामण्य ने तीसरा तरीका बताया आणविक परिधान का, नवस्वामित्व, एटॉर्नमेंट। यह मध्यवर्ती कब्जे का अंतरण है, जबकि तात्कालिक कब्जा किसी तीसरे व्यक्ति में बना रहता है। ना तो अंतरिति में होता है, ना अंतरक में होता है। इन दोनों व्यक्तियों को छोड़ के तीसरे व्यक्ति में बना रहता है। ये बोरे वाला जो उदाहरण है उसी के द्वारा इसको नवस्वामित्व को समझते हैं। जो क्रेता बोरे खरीदता है और विक्रेता उसे अपने ही गोदाम में रखने के लिए सहमत हो जाता है, तो ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूटम पजेसोरियम। अब यदि क्रेता वो बोरे गोदाम में ही रखे रहने देता है और उन बोरों को किसी कै नामक व्यक्ति को बेच देता है, और यदि जो वास्तविक विक्रेता था वो गोदाम का मालिक, वो अगर उन बोरों को कै के लिए ही अपने गोदाम में रखे रहने के लिए राजी हो जाता है, तो इसे नवस्वामित्व द्वारा परिधान कहा जाएगा। इसके बाद आता है विधि के प्रवर्तन द्वारा कब्जे का अंतरण, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यदि विधि के प्रवर्तन द्वारा कोई वस्तु या संपत्ति एक व्यक्ति के कब्जे से नियंत्रण से हटकर किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में आ जाती है, तो उसे विधि के प्रवर्तन द्वारा कब्जे का अंतरण कहा जाता है। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति उसके वारिसों को अंतरित कर दी जाती है, और इस प्रकार उन वारिसों का कब्जा उस संपत्ति पर जो है वो विधि के प्रवर्तन के अंतर्गत अर्जित माना जाएगा। यहाँ भारतीय सुखाचार अधिनियम 1882, इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 की धारा 15 का जिक्र करना उल्लेखनीय होगा। इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति किसी भूमि पर प्रतिकूल कब्जा यानी एडवर्स पोजेशन किए हुए है और लगातार 12 वर्षों तक लगातार निर्बाध रूप से उस पर अपना कब्जा बनाए हुए है, तो विधि के प्रवर्तन द्वारा वह उस भूमि पर स्वामित्व अर्जित कर लेगा और उसका प्रतिकूल कब्जा वास्तविक कब्जे में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ ही उस भूमि के जो स्वामी है वास्तविक, उसके स्वामित्व का लोप हो जाएगा। इस प्रकार एक विहित अवधि जो होती है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद प्रतिकूल कब्जाधारी जो है वो वास्तविक स्वामित्व अर्जित कर लेता है, और जबकि उस भूमि के वास्तविक स्वामी के स्वामित्व का लोप हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कब्जे के अर्जन के 3 तरीके हैं। ग्रहण द्वारा, बाय टेकिंग, जब कब्जाधारी की सहमति से किसी वस्तु पर कब्जा अर्जित किया जाता है। दूसरा, परिधान द्वारा, माफ़ कीजिएगा, ग्रहण द्वारा जो कब्जा अर्जित किया जाता है वो सहमति के बिना किया जाता है, जबकि परिधान द्वारा जो बाय डिलीवरी जो है जब कब्जा अर्जित किया जाता है तो कब्जाधारी की सहमति के द्वारा अर्जित किया जाता है। यह भी 2 प्रकार का है, आणविक और वास्तविक। आणविक परिधान को भी सामान्य ने 3 प्रकार बताए हैं इसके, मध्यवर्ती कब्जे का समर्पण, दूसरा कॉन्स्टिट्यूटम पजेसोरियम, और तीसरा नवस्वामित्व अटॉर्नमेंट। इसके अलावा एक प्रकार है कब्जे के अर्जन का विधि के प्रवर्तन द्वारा, यानी विधि के द्वारा जब कोई वस्तु किसी एक व्यक्ति या संपत्ति एक व्यक्ति के नियंत्रण से हटकर दूसरे व्यक्ति के नियंत्रण में जाती है तो उसे विधि के प्रवर्तन द्वारा कब्जे का अर्जन कहा जाता है।
तो इस प्रकार ये कब्जे के अर्जन के तरीके हैं जो एक प्रश्न आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।